हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 29 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसकी अगर आप शॉर्ट्स में देखें EESL, आप कुछ प्रोडक्ट्स पर भी देखेंगे तो EESL लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहां पर आपके ऑप्शन है कमलेश गांधी, उमा रेवणकर, राधिका झा या फिर धीरज गुप्ता। तो यहां पर करेक्ट आंसर है राधिका झा। राधिका झा जी को EESL का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये देखिए राधिका झा जी हैं। ये राधिका झा जी को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज EESL में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। EESL देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे NTPC, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्प और REC के बीच एक संयुक्त उद्यम है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? Who has been chosen as PETA India's 2021 Person of the Year? तो यहां पर आपके ऑप्शन दिया मिर्जा, कृति सनन, आलिया भट्ट या फिर दीपिका पादुकोण। तो यहां पर इसके लिए आलिया भट्ट को चुना गया है। द करेक्ट आंसर इज आलिया भट्ट, पेटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर। तो बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को जानवरों के अनुकूल फैशन इंडस्ट्री के समर्थन में पेटा क्या काम करती है? पेटा जो जानवरों के लिए, जो फैशन इंडस्ट्री में उनके लिए कहीं पर भी इस तरह का जानवरों के साथ व्यवहार ना हो, जानवरों का फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल ना हो, उन चीजों के अगेंस्ट वर्क करती है। तो इसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स के साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए वो एथिकल होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए। तो इंडस्ट्री के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अभिनेत्री ने हाल ही में फ्लेदर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था, जो मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाती है। इसके अलावा उनकी शाकाहारी किड्स वेयर लाइन एड ए ममा ने जानवर और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए 2021 पेटा इंडिया फैशन अवार्ड भी जीता है। तो इसीलिए आलिया भट्ट को पेटा इंडिया 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IPS अधिकारी वॉयलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली IPS ऑफिसर वॉयलेट बरुआ हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो यहां पर ये चुनी गई है असम राज्य की पहली महिला पुलिस अधीक्षक, महानिरीक्षक बनी है। ये देख सकते हैं, ये IPS वॉयलेट बरुआ है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी IPS वॉयलेट बरुआ असम पुलिस की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें महानिरीक्षक पद पर प्रोन्नति की गई है। वॉयलेट बरुआ मौजूदा समय में कोकराझार जिले में BTAD की उप महानिरीक्षक पद पर तैनात हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इनमारसेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो यहां पर आपके ऑप्शन रशिया, चाइना, जापान या फिर अमेरिका। तो यहां पर करेक्ट आंसर है जापान ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो जापान ने हाल ही में H2A रॉकेट पर इनमारसेट 6 F1 नामक एक एडवांस्ड वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह 5470 किलोग्राम का उपग्रह है और अब तक लॉन्च किए गए सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वाणिज्यिक संचार उपग्रहों में से एक है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द न्यू बुक टाइटल्ड मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0? तो यहां पर आपके ऑप्शन शांतनु गुप्ता, संजू वर्मा, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर करेक्ट आंसर है संजू वर्मा, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और एक अर्थशास्त्री भी हैं। तो ये देखिए, ये हैं संजू वर्मा जी। तो एक अर्थशास्त्री और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना पद्मश्री मोहनदास पै द्वारा लिखी गई है। यहां देख सकते हैं, बुक का टाइटल पेज है, कवर पेज है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? विच बैंक हैज टाइड अप विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? तो यहां पर इसको टाई अप किया है HDFC बैंक ने। चलिए चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल
एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? Who has won the Global Environment and Climate Action Citizen Award 2021? तो यहां पर आपके ऑप्शन है अनुकृति उपाध्याय, विरल सुधीर भाई देसाई, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर यह अवार्ड मिला है विरल सुधीर भाई देसाई को, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो सूरत के एक उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई, जिन्हें गुजरात के ग्रीन मैन के रूप में जाना जाता है, को ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? Who has recently won the विजय हजारे ट्रॉफी 2021? तो यहां पर आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो यहां पर इसको जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश ने किसको हराकर जीता है? ये तमिलनाडु को हराकर जीता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन के 2021-22 का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में हिमाचल के वीजेडी नियम के अनुसार तमिलनाडु को 11 रनों से शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश की जीत के हीरो शुभम अरोड़ा रहे, जिन्होंने नाबाद 136 रनों की पारी खेली। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? Who has topped the recently released नीति आयोग फोर्थ द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट? तो यहां पर आपके ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो यहां पर टॉप पर रहा है केरला ने इसमें टॉप किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019-20 में केरल पर पहले, जबकि तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई है। चलिए बढ़ते आगे हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, हाल ही में किसके उपन्यास कित्सुगी ने सुशीला देवी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो यहां पर आपके ऑप्शन है विवेक गोगिया, अनुकृति उपाध्याय, शशि थरूर या फिर इम्तियाज सुलेमान। Whose novel कित्सुगी has won the सुशीला देवी अवार्ड 2021 recently? तो यहां पर इसको जीता है अनुकृति उपाध्याय जी के उपन्यास ने। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये देख सकते हैं आप उपन्यास का फर्स्ट पेज करंट पेज है। तो अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास कित्सुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? Where has the world संगीत तानसेन फेस्टिवल started recently? तो यहां पर आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ। 25 से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई कलाकार भाग लेंगे इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का प्रश्न। हु वॉन द SAFF अंडर-19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 2021? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।